अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुल गुरामानी। नाजरीन, एक तासुर जो आम है वो हमेशा पीटीआई के ऊपर ये तनकीद होती है कि पीटीआई जब भी एहतजाज की कॉल देती है तो वो अपने कारकुनान को सड़कों पर छोड़कर जो लीडरशिप है वो चली जाती है। 5 अगस्त की कॉल के हवाले से भी कुछ इस तरह का तासुर दिया जा रहा है। हुकूमत का ये दावा है कि लोग पीटीआई के साथ सड़कों पर नहीं निकले, और इस हवाले से सलमान अकरम राजा साहब का एक बयान भी सामने आ रहा है कि लोग क्यों नहीं निकले, वो इस हवाले से बात जो है वो पार्टी के सामने रखेंगे। एमएनएस के हवाले से भी उन्होंने एक बात की, और एक ये तासुर वैसे भी दिया जा रहा है कि अगर तो कोई मजबूरी है और एमएनएस और सेनेटर्स नहीं निकल सके तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मजबूरी ना हो उसके बावजूद अगर कोई पार्लियामेंटेरियन एहतजाज में शामिल नहीं हो रहा तो उसकी वजूहात क्या हैं, ये पहले भी पीटीआई के ऊपर एक तनकीद होती रहती है। जो मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई, आज भी अलीमा साहिबा का एक बयान आया कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो फिर बानी पीटीआई इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करे, और हमने देखा कि कौमी असम्बली के आज के इजलास के दौरान भी हुकूमत की जानिब से ये तासुर दिया गया है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने देखा कि आज पीटीआई के अरकान ने पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली निकालनी थी, लेकिन पार्लियामेंट हाउस के गेट जो है वो बंद किए गए या वहाँ पर पुलिस की नफरी मौजूद थी, और ये खदशा था कि शायद कुछ अरकान को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उसके बाद अरकान जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस वापस चले गए थे। दूसरी जानिब जो उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब के खिलाफ अदालत का फैसला आया और इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दिया, तो आज उन्होंने वो नाअहली का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। हाल ही में जो एहसन इकबाल साहब का बयान आया एनएफसी के हवाले से, उस पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये जो सज़ाओं के हवाले से एक फ़ैसला सामने आया है, जो 2 अपोजिशन लीडर्स थे उनको नाअहल किया गया, इस हवाले से हम बात करेंगे कि ओवरऑल पीपल्स पार्टी, उमर अयूब साहब हो गए, शिबली फराज साहब हो गए, या बाकी जो 11 अरकान हैं, उनकी नाअहली के फैसले को पीपल्स पार्टी किस तरह देख रही है? देखिए नाज़िर, पहली चीज़ तो ये कि जाहिर है कि पार्लियामेंट में एक मजबूत अपोजिशन पार्लियामेंट की मजबूती होती है, और हर मेंबर का हक है कि अगर उसको उसके वोटर्स असेंबली में भेजते हैं तो उनको रिप्रेजेंट करना, तो लोगों को असेंबली में आना या ना आना जो है प्राइमरीली वोटर के मर्जी से होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हुआ यह है, तो इलेक्शन कमीशन तो बहरहाल एक कानून को फॉलो कर रहा है। डिस्क्वालिफिकेशन तो ऑटोमेटिक थी क्योंकि 10 साल की सज़ा थी, और 10 साल की सज़ा जो है वो आर्टिकल 63 में ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया। बात यह है कि लेकिन उसका बैकग्राउंड जो है कि जी 9 मई का जो वाक़यात हुए, क्या वो नॉर्मल है, क्या वो होने चाहिए, उसका भी जवाब नफी में है। अब लेकिन मेरी उम्मीद यही है कि जो भी लोग इसकी जद में आए हैं वो अपीलेट प्रोसेस पूरी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर कहीं ट्रायल लेवल पे सुखम आ भी गया है तो ये अपीलेट लेवल्स पे इन चीज़ों को करेक्ट होना चाहिए। जो लोग एक्चुअली इन्वॉल्व हैं, जो कि एक्चुअली जराव घराव में थे, या जो साबित किया जा सकता है कि प्रूफ के साथ कि वो इस साजिश में शामिल थे, उनकी तो सज़ा भी बनती है, उनको मिलनी भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा सिक्योरिटी जो रिस्क मुल्क के लिए हो गया, तो उसमें तो कोई शक नहीं। बाकी जिन लोगों को अगर ये फीलिंग है, और हो सकता है कि ऐसा हो कि सियासी वजूहात की वजह से भी उनको जो है टारगेट किया गया है, तो वो वाले लोग जो हैं वो डेफिनेटली इससे बाहर आने चाहिए। लेकिन सर, ये जो एक पीटीआई दावा कर रही है या एक तासुर दे रही है कि वो लोग जिन्होंने पीटीआई छोड़ दी या जिन्होंने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद उनको रियायत दी गई। और इसी के साथ साथ जैसे साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, वो कह रहे हैं कि 9 मई के वक्त तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी नहीं थे और शायद SIFC का PTI हिस्सा भी नहीं थी, बाद में इंतखाबात हुए। तो ये तासुर किस हद तक आप समझते हैं कि दुरुस्त है कि जिन लोगों ने PTI छोड़ दी या प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुबैना तौर पर वो मुलविस थे भी और उनको छोड़ दिया गया और बाकी रहनुमाओं के खिलाफ जो है वो फैसले आए, आप इससे इत्तफाक करते हैं? नहीं, मुलविस जब थे वो चांसेस यही हैं कि फिर उन्होंने PTI नहीं छोड़ी, क्योंकि वो हार्डकोर वर्कर्स थे PTI के। जिन लोगों ने PTI को छोड़ा, वो भी एक अच्छी बात तो नहीं होती कि जब मुश्किल में आपकी पार्टी आए तो आप छोड़ के चले जाएं, लेकिन वो उनकी कमिटमेंट इस तरह से नहीं थी पार्टी के साथ जिसको कहा जा सके कि भाई वो किसी भी लेवल पे जाने के लिए तैयार थे इमरान खान के कॉल पे। सो वो चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं। बाकी जो आप दूसरी बात कर रहे हैं कि जो लोग नहीं थे इन्वॉल्व या जिनका बराह रास्त कोई वास्ता नहीं था, सिंपैथी रखने पे तो आपको सज़ा नहीं मिलती ना। आपको सज़ा मिलती है जब कोई क्राइम कमिट हो रहा हो और उसमें आप शामिल हो, तो फिर तो आपकी सज़ा बनती भी है। ठीक है। तो उन चीज़ों को मेरा ख्याल है कि हमारे जुडिशल सिस्टम पे भी ये लाजिम होता है कि वो राइज अप टू द ओकेजन जिसको कहते हैं वो करें। ये एक सियासी नारा दे देना कि जी 26वीं तरमीम के बाद अब ये मुमकिन ही नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये कॉप आउट की एक निशानी। 26वीं अमेंडमेंट के असरात जब भी आएंगे तब आएंगे। आज जो है लोग वही बैठे हुए हैं बेंचेस पे जो कि ओरिजिनली जो है उस जमाने में ही जिनका सिलेक्शन हुआ था, चाहे वो PTI का दौर था या उससे पहले का दौर था या मुख्तलिफ जो हमारे चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनकी वॉच पे हुआ है। तो वो कह देना कि वो लोग सडनली उनकी जो है मिजाज चेंज हो गया है, ये दुरुस्त बात नहीं है। सो दे शुड गो थ्रू द प्रोसेस, और प्रोसेस में वो भरपूर लीगल हिस्सा लें। हम लोग खुद इस प्रोसेस से भुगत चुके हैं, हमें पता है कि कोर्ट्स जो हैं कहीं कहीं कमजोरी भी दिखाते हैं, लेकिन हम उसकी वजह से अपना लीगल राइट या अपना जो लीगल केस है वो लीगली लड़ते हैं। सियासत अपनी जगह पे चलती रहती है, लेकिन लीगल साइड को किसी सूरत में भी कमजोर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन नवीद कमर साहब, आपने 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र किया, तो आपके मुखालफिन तो ये कह रहे हैं ना कि अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कोई और होता, और अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो आज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो मंसूर अली शाह साहब होते। नहीं, मतलब पहली चीज तो ये कि आप अगर पूरे सिस्टम को इतना कमजोर समझते हैं कि एक इंडिविजुअल के होने या ना होने से, देखिए सीनियर मोस्ट जज को आज चीफ जस्टिस होना ये पहले तो कभी भी नहीं था। ये तो हम 18th अमेंडमेंट में लाए, और कुछ सालों के बाद अनफॉर्चुनेटली जिस माहौल में उसके बाद ये चेंजेस आए जब कोर्ट्स बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज हो गई, और बार बार पार्लियामेंट से भी ये कहा जा रहा था कि भाई इसमें सियासत में आप ना इंडल्ज करें, लेकिन आपने देखा कि कितनी सियासी डिसीजंस भी आए कोर्टों से। अब जस्ट 63A की इंटरप्रिटेशन के लिए आपका वोट काउंट नहीं होगा, इससे ज्यादा तो मतलब मज़ाक़ कोई डिसीजन नहीं हो सकता था, लेकिन हुआ। सो देयर वाज पॉलिटिक्स गोइंग ऑन, तो पॉलिटिक्स का तो फिर काउंटर जो है वो पॉलिटिक्स से ही होता है। सो नॉट जस्टिफाइंग दैट, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के भी जो चीफ जस्टिस हैं या अफरीदी साहब, उनकी कॉम्पिटेंस या उनके ऑनेस्टी पे किसी की भी उंगलियां नहीं उठती, इंक्लूडिंग दोज जजेस हु हैव बीन बाईपास। सो ये कह देना कि मंसूर अली शाह होता तो ये नहीं होता, आई थिंक ये बहुत बड़ा एक आप कंक्लूजन पे पहुंचे। तो नवीद कमर साहब, अभी पीपल्स पार्टी सर क्या देख रही है? आप समझते हैं कि हाल ही में जो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने एक कमेटी बनाई थी मुज़ाकरात के हवाले से, उसको फाल बनाया जा सकता है, दोबारा कोई बातचीत हो सकती है?
देखिए वो कमेटी को डेफिनेटली फाल हो जाना चाहिए, वो हो या कोई भी कमेटी हो। सवाल ये है कि उसको अगर सीरियसली दोनों साइड्स परसू करेंगे तो होगा। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो अभी तक आपने देखा है कि अपोजिशन का रवैया सवाए स्लोगनरिंग के और सवाए नारेबाजी के कुछ नहीं रहा। आप आए सीरियस लेवल पे आए, जिस कमेटी की आप रेफरेंस है ना, मैं खुद उसका मेंबर हूँ, खुर्शीद शाह साहब उसके चेयरमैन हैं। बैठ के तजावीज देख के हमने एक सेक्शन जो हमारे हवाले हुआ था, हमने तो उसको उसका काम भी खत्म करके और आगे दे दिया। और सिंसियरली गवर्नमेंट ने भी, हमने भी और अपोजिशन ने उसमें कंट्रीब्यूट किया कि कैसे मेंबर्स की जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए मेंबर्स को इन फ्यूचर। लेकिन अगर सिर्फ ये है कि इमरान खान को बाहर निकालो, तो फिर वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये सब हालात रहेंगे ना। अच्छा नवीद कमर साहब, एक सर आपके इल्म में होगा कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बड़ी बातें चल रही हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब से गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने कहा था कि इसी पार्लियामेंट की मुद्दत के दौरान किसी भी वक्त तरमीम पेश हो सकती है। इख्तियार वली खान साहब कह रहे हैं कि आईनी तरमीम पर बातचीत शुरू हो गई है, मतलब काम शुरू हो गया है। आप सर देख रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम को आते हुए? मेरी नज़र में कोई तरमीम, मैं आप लोगों से सुनता हूँ, मीडिया में आता है। आज भी मैं पढ़ रहा था कि मोहम्मद मालिक ने साहब ने एक बहुत लंबा चौड़ी डिटेल्ड वो दी है। हाँ। तो मैं भी पहले मीडिया से वो पास करा लें, उसके बाद पार्लियामेंट को दिखाएं कि भाई ये कुछ हो रहा है। आई डोंट नो कि कौन ये कर रहा है और क्या क्या उनके इरादे हैं। वोट तो पार्लियामेंटेरियंस ने, और वो भी 2/3 मेजॉरिटी से देना है। हाँ। तो इस तरह से कैसी छुपी छुपाई अमेंडमेंट्स आ रही हैं। तो और अगर कोई काइट फ्लाइंग कर रहा है देखने के लिए, टेस्टिंग वाटर्स, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक गलत तरीका है इस सारी को करना। अच्छा नवीद कमर साहब, हाल ही में एहसन इकबाल साहब का एक बयान आया था NFC के हवाले से, जिस पर हमने देखा कि रजा रबानी साहब और ओवरऑल पीपल्स पार्टी ने भी उसकी मुखालफत की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सूबे हैं वफाक जो है वो 57.5% वफाक जो है वो हिस्सा कम करने जा रहा है NFC में सूबों का। ये इस बयान को सर आप किस तरह देख रहे हैं? ये बहुत लोगों की ख्वाहिश जरूर रही है और काफी टाइम से रही है, और पावरफुल लोगों की भी ये ख्वाहिश रही है कि जी NFC जो है 10th NFC उसको रिवर्स किया जाए और सूबों को फिर से कमजोर और मिस्कीन किया जाए और सारा पैसा जो है वो हक के मजबूत मरकज के पास हो। ये वाला फॉर्मूला कब का फेल हो चुका है। पाकिस्तान दो हिस्सों में तो इस फॉर्मूलाज और इस फिलॉसफी के पीछे टूट चुका है अभी, और आप क्या नुकसान पाकिस्तान को देना चाह रहे हैं। सो ये बातें ठीक है। एहसन इकबाल जहाँ बैठा है प्लानिंग कमीशन में, उसको जरूर स्क्वीज आता होगा कि जी PSDP के लिए पैसे हमें नहीं मिलते, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुश्किलें जो हैं वो और भी हैं। एक दूसरे के गलों पकड़ के और एक दूसरे का पेट फाड़ के उसमें से निकाल के और खुद खाना शुरू कर देना, that is not the solution to Pakistan's economy. Solutions कई और हैं जिस पे हमें संजीदगी से चलना होगा। नवीद कमर साहब, अगर हुकूमत इस तरफ जाती है तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत करेगी, सिंपल एज दैट का सवाल ये है। अच्छा ठीक है नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, नवीद कमर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो PTI का मौक़िफ़ है वो जानने की कोशिश करेंगे।